गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 7 सितंबर। मार्केट ओपन हो गया, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो मैंने दो ट्रेड लिए हैं, एक बैंक निफ्टी फ्यूचर्स बाय किया है और एक बजाज फिनसर्व बाय किया है। तो बजाज फिनसर्व पे मेरी एवरेज है 6271 और जो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है ये मैंने फ्राइडे का कैरी फॉरवर्ड किया था। तो अभी तकरीबन 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो जैसे ही मैं ट्रेड एग्ज़िट करूँगा या कोई और अपडेट होती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने एक और ट्रेड बाय किया है मारुति का। एक लॉट बाय किया है मैंने 7188 रुपीज़ पे। तो अभी ये 4000 प्लस में चल रहा है। सो इट्स टेकिंग रेजिस्टेंस अराउंड हेयर नियर 30 to 40 रेंज। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। So let's see what happens. I'll keep you updated. So मैंने बजाज फिनसर्व बुक कर लिया है। तो नियर 4800 प्रॉफिट बुक किया है इसमें। तो अब मारुति और बैंक निफ्टी का एक लॉट होल्ड पर है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अगर ये आज मेरे लेवल के अकॉर्डिंग मूव नहीं दिया तो मैं कल के लिए इसे कैरी करूँगा। तो मार्केट क्लोज हो गई है। तो मैंने सुबह से 3 पोजीशन में एंट्री लेकर रखी थी, बजाज फिनसर्व, मारुति और बैंक निफ्टी। तो बजाज फिनसर्व मैंने बुक कर दिया था अराउंड 4800 प्रॉफिट में, लेकिन मारुति मैंने बुक नहीं किया, ना ही बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, बिकॉज़ कल ये अच्छा मूव दे सकता है काफ़ी। सो आई डिसाइडेड टू होल्ड इट। तो आज का हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है, आज हम आप देखो तो नियर बाय 9500 प्रॉफिट में चल रहे हैं। बाकी मारुति और बैंक निफ्टी का जो भी प्रॉफिट हो, ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो हम कल देखेंगे और इसकी एनालिसिस मैं आपको कल बताऊंगा मैंने किस बेस पे ये लिया था। तो अभी मैं आपको बजाज फिनसर्व की एनालिसिस बताता हूँ, मैंने किस सेटअप पे इसको इंट्राडे बाय किया था। सो लेट मी ओपन द चार्ट। तो पहले मैं आपको लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। आप यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। 6250 से लेकर 6265 के तकरीबन ये एक डिमांड जोन फॉर्म कर रहा है। यहाँ से ये तकरीबन 2 या 3 बार रिजेक्ट हो चुका है। तो अगर आप इससे छोटे टाइम फ्रेम 1 आवर पे देखो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा काफ़ी बार ये रिजेक्ट हो चुका है यहाँ से और बाउंस बैक दिया है इसने ऊपर। तो मैं आज का सेटअप आपको बताता हूँ, मैंने किस सेटअप इसको इंट्राडे बाय किया था। तो 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा था यहाँ का डिमांड जोन। तो आप यहाँ पहला कैंडल देखोगे, पहली कैंडल जो बनी है बिल्कुल सेलिंग बनी है, क्योंकि कल का आप चार्ट देखोगे तो कंटिन्यूस डाउनफॉल है। बस लास्ट के 15 मिनट में अप मूव आया था, लेकिन जैसे मैंने आपको, अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी हो तो आपको समझ आया होगा कि लास्ट में और पूरा दिन डाउनफॉल रहेगा और सिर्फ लास्ट के 15 से 30 मिनट में आपको अप मूव मिलता है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ चांसेस कि नेक्स्ट डे वो नीचे जाएगा, और वैसा ही सेम यहाँ पे हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो नियर बाय 6323 से लेकर तकरीबन 100 पॉइंट नीचे गिरा है उसके बाद। सो मैंने किस सेटअप पे बाय किया, अब पहली कैंडल आप देखोगे इट इज़ कॉल्ड द रिजेक्शन कैंडल। तो पहला सेटअप तो मुझे पता है कि अगर पहले दिन कोई चीज़ डाउनफॉल जा रही है नेक्स्ट डे भी जानी ही जानी है, तो मैंने पहले वेट किया। तो पहले बड़ी कैंडल बनी, आप यहाँ पहले वॉल्यूम चेक कर सकते हो, काफ़ी बड़े वॉल्यूम पे सेलिंग हुई है। लेकिन फिर आप तीसरा कैंडल देखोगे आप यहाँ पे, ये तकरीबन 9:45 के करीब का कैंडल है, और जैसे ही इसमें यहाँ पे अप मूव आया तो आप देख सकते हो पहली कैंडल बहुत बड़ी थी और दूसरी भी ऑलमोस्ट इसके बराबर, इट वाज क्रिएटिंग ऑलमोस्ट एन इनसाइड कैंडल। तो जैसे ये बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी, आई वाज श्योर तो जो भी जितना भी सेलिंग हुआ है वो सारा इसने ऑब्जर्व कर लिया है। तो जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई तो मैंने 1 या 2 मिनट का वेट किया और तकरीबन मैंने इस रेंज में अपनी एंट्री ली। जैसे ही कैंडल, उसके अगला मैंने कन्फर्मेशन कैंडल का वेट किया, इट वॉज़ अ वेरी शॉर्ट कैंडल। सो इट गेव मी ए कन्फर्मेशन कि जितना भी सेल हुआ है वो सारा ऑब्जर्व कर लिया है बायर्स ने। सो माई एंट्री वॉज अराउंड हेयर 6271। सो इट वॉज़ अ वेरी सिंपल सेटअप। 15 मिनट के कैंडल पर आप देखोगे आपको भी समझ आ जाएगा। तो अब मैं आपको अपना टारगेट बताता हूँ। मेरा टारगेट था 6310 टू 6315। तो उसके पीछे का सेटअप आप ये देखिए, मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। इट वॉज टेकिंग रेजिस्टेंस अराउंड हेयर, आप यहाँ देखो, आप चेक कर सकते हो नियर बाई यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर।
इसने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, सो आई डिसाइडेड टू पुट माई टारगेट अराउंड हेयर। तो मैंने अपना टारगेट बिल्कुल लिमिट में सेट किया था और जैसे ही मेरा टारगेट यहाँ पे आया, आप यहाँ चेक कर सकते हो, इट टुक क्वाइट रेजिस्टेंस अराउंड हेयर। इसने यहाँ काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस लिया ब्रेक करने में। हाँ, उसके ऊपर ही जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ विद गुड वॉल्यूम, आप यहाँ चेक कर सकते हो, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई था उस टाइम, तो एकदम से हाई ब्रेक आ गया। तो मैं यहाँ पे निकल चुका था। उसके बाद एकदम से जैसे ही इसने, अगर आप कल के हाई देखो, आज सुबह का हाई, जैसे ही इसने हाई को टच किया बिल्कुल एक यहाँ से रिजेक्ट हो गया। इट टुक रेजिस्टेंस अराउंड एयर। तो जैसे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और ये सीधा का सीधा वापस रिजेक्ट हो गया हमारे नीचे सपोर्ट, और इसने दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लिया है आज। तो आई एम श्योर कल आपको इसमें 6350 के नियर बाय मिल जाएगा। अगर ये 6310 को सपोर्ट करता है तो आपको 6350 के नियर आपको ये कल मिल सकता है। लेकिन अगर इसने 6350 को भी क्रॉस कर दिया देन यू कैन गो लॉन्ग फॉर 6450, ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट का टारगेट पे। सो आई होप आपको इससे समझ आया होगा मैंने किस सेटअप पे बाय किया था, या प्राइस एक्शन आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा मेरी वीडियोस के। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए। और फर्दर टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप टेलीग्राम पे मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो ये है मेरा चैनल पहाड़ी ट्रेडर के नाम से, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो कि एनालिसिस के लिए। और ये हमारा डिस्कशन चैनल, यहाँ पे सभी लोग फुल डे डिस्कशन करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।